प्रणाम मित्रों। योगी, भोगी और रोगी रात को जागते हैं। आप इनमें से कौन हो, यह जानना आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगी अपनी साधना के लिए जागता है, भोगी अपने भोग के लिए जागता है और रोगी अपने दुख की वजह से जागता है। बहरहाल, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ये जो बातें आज मैं आप सभी से करने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि मेरे साथ घटित हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी समझाना चाहिए। हो सकता है किसी साधक को घटित होती हो। ये मेरे बचपन की बातें हैं जो मेरे अभी जवानी तक हो रही हैं। मेरी उम्र लगभग 28 साल है और बचपन में मैं सोचता था कि ये नॉर्मल है, क्योंकि मैं किसी से को बताता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में इतना ज़्यादा। वो डेली होता था। मगर सही बात तो है, जब ये मेरे को पता हुआ चला तो मेरे को कम होना पता, मतलब कम होना शुरू हो गया। और बात है त्रिनेत्र की। मैंने त्रिनेत्र जागरण के 2 वीडियो बनाए हैं और आगे मैं 10 ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसको करने से आपका त्रिनेत्र जागरण होगा ही होगा, 100% होगा। और अगर नहीं होगा तो आप मेरे को 10 गालियाँ लिख के भेज देना या कह देना, या मेरे को आके 10 बारी कोस देना। देखो, कोसना बहुत बुरी बात होती है। जीवन में कोसने से बुरा और कुछ नहीं होता है। मगर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर लेना चाहता हूँ जो कि मेरे जीवन में घटी है। जब मैं छोटा सा था, लगभग 6-7 साल का, उस टाइम पे मेरी ऊर्जा बहुत तेज रहती थी। मैं दिन भर खेलता था, कूदता था। मेरे अंदर एनर्जी लेवल इतना था कि मेरे को पता ही नहीं था। और रात्रि में मैं बिल्कुल थक कर, हार करके सो जाता था। मगर सोने से पहले मेरे साथ एक क्रिया घटित होती थी, और वो ये घटित होती थी कि मैं जैसे ही आँख बंद करता था, उसके 3 सेकंड के बाद मेरी पूरी आंखों के अंदर प्रकाश भर जाता था। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये क्यों घटित होता था। अब वो मुझे अब पता चल रहा है जब मैं साधनाओं में गया हूँ। और उस प्रकाश के घटने की वजह जो थी, वह मेरा पिछले जन्म की त्रिनेत्र जागरण साधना थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं अपने शरीर से बाहर निकलकर आसमान में पहुंच जाता था और पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूमता था। मेरे को लगता था कि वो सपने हैं, मगर वो बिल्कुल ही लाइव होता था। जब मेरी उम्र 11 साल की हुई, उस टाइम पे मेरे अंदर जो दिमाग था, आप मानेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे, मेरे अंदर एक बूढ़े का दिमाग था। आप मेरी बातें सुनते हैं, आप मेरा ज्ञान देखते हैं, या जो भी मेरे से बातें करता है या समझता है, आप सोचते होंगे कि इस व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। ये मेरा ज्ञान अभी का नहीं है, ये मेरे पूर्व जन्मों का ज्ञान है। मैं तो 11 साल की उम्र में ही बूढ़ा हो गया था। मैं बूढ़ों की तरह सोचता था। बूढ़ों की तरह सोचने का मतलब इतना मैच्योर हो गया था कि जीवन में क्या करना है, क्या ध्यान करना है, साधना करनी है। जिस समय व्यक्ति जो थे, मेरे साथ के बच्चे नंगे घूमते थे बारिश में, उस समय में मैं बारिश के अंदर बैठ के यही सोचता था कि ध्यान क्या है, समाधि क्या है, मेरे जीवन का मर्म क्या है, मेरा पैदा होना क्या है। तो जब मैं सोता था तो वह प्रकाश मेरी आंखों में घटित होने लगा होता था, और बहुत तेज़ी से होता था। और उसके कुछ क्षण के बाद मैं अपने शरीर से बाहर निकल जाता था। ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी बिल्कुल बेड से सीधा उठ के ऊपर बिल्डिंग के अंदर, दीवारों के अंदर से निकलती हुई ऊपर बिल्कुल कम से कम 2-3 किलोमीटर छत से ऊपर चली गई है, और मैं पूरे के पूरे शहर को देख रहा हूँ। कहीं पे लाइटें जल रही हैं तो मैं उधर चला जाता था, फिर देखता था कि वहाँ पे लोग हैं। मगर ये सारी जो मेमोरी थी सुबह डिलीट हो जाती थी। फिर जब मेरे जीवन में सदगुरु का आगमन हुआ,
मेरे माता पिता तो पहले से ही थे पूजा पाठ के। मेरे पिता तांत्रिक थे शमशान के। तब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था, मगर जब मेरे को वो मेरे गुरु ने दीक्षा दी, और वो मेरा दिन था जिस दिन मुझे पता चला कि यह त्रिनेत्र जागरण क्रिया है। उस दिन मेरे बॉडी की अंदर से इस प्रकार की रोशनियाँ निकल रही थी, वो मैं ही देख पा रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी, और मैं बार बार बेहोश हो रहा था। मेरे जैसा ये रोशनियाँ पूरे ब्रह्मांड में नहीं थी। मैं आंखें बंद कर रहा था तो नीले रंग की और अलग अलग चक्र और ऐसी गुफाएं दिखाई देती थी। इतनी तरी तरीके की रोशनी होती थी और ऐसा लगता था कि मैं किसी गुफा के अंदर चल रहा हूँ। और धीरे धीरे वो ध्यान बन गया। ध्यान बनते बनते मैंने ऑटोमेटिकली ही भगवान से प्रार्थना करी कि हे देव, अब मुझे हिमालय में ले चलो और ऐसे सन्यासियों के साथ रखो जिनसे मैं अपनी ध्यान साधना को आगे ले चलूं। जब मैं दीक्षित हुआ तो मुझे आज भी याद है कि मेरी जो नेत्र है, उन्होंने मेरे को कम से कम 2-3 महीने सोने नहीं दिया था। मैं अपने घर वालों को कंप्लेन करता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं, मगर वो मेरे को मजाक मान के नेगलेक्ट कर देते थे। मगर मेरे पिता ने इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे। वो मुझे गुरु के पास लेके गए तो गुरु ने कहा कि इसकी शक्ति अभोर हो रही है, अगर इस क्षण में इसकी शक्ति को नहीं रोका तो ये या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु का मतलब निर्वाण को, समाधि को प्राप्त हो जाएगा, या फिर यह आगे यात्रा करना भी शुरू कर देगा। तो मैं तो इकलौता था, तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि गुरुजी कुछ करो। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, इसको खट्टा खिलाना चालू करो, इसको एक नॉर्मल संसारिक जीवन में थोड़ा घुसाओ, बच्चों के साथ मिलाओ, जैसे मेरे घर वालों ने किया। मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। लगभग 2-3 साल तक तो मैं था रहा ऐसा, मगर उसने मेरा इफ़ेक्ट को कम कर दिया। लगभग 15 साल की उम्र में मैंने योग करना चालू किया। मैं 6-6 घंटा अनुलोम विलोम भस्त्रिका और उज्जाई प्राणायाम करता था रात्रि में। मैं जानता हूँ, वो दिन भी याद है मुझे। लगभग दिसंबर की सर्दी थी, मेरे नाक बिल्कुल ठंडा हो गया था भस्त्रिका करते करते, और एक खिंचाव महसूस हुआ दोनों नेत्रों के बीच में, और वो बढ़ता चला गया, बढ़ता ही चला गया। वो इतना बढ़ गया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कोई नस फट के कपाल के पीछे चिपक गई है, और आंखें बंद हो गई। मेरे घर वालों भी बताते हैं कि मैं कम से कम 18 घंटे एक समाधि अवस्था में था, और मैं एक ऐसी सूक्ष्म नाली के अंदर से गुजरा, और मुझे कुछ नहीं याद। बस मुझे इतना पता है कि मैं बहुत प्रकाशमान एक ब्रह्मांड में था। हो सकता है कि मेरी चेतना उसको रिकॉर्ड ना कर पाई हो, या जो भी है। मगर अब मैं आपको थर्ड आई के एक्सपीरियंस बताता हूँ, जिन साधकों की थर्ड आई एक्टिवेट होती है। मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि तुम्हारा मन कॉपी करने लग जाता है। सबसे पहले तो अगर आपको त्रिनेत्र जागरण करना है, जो मैं अभी आने वाली वीडियोस में बनाने वाला हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको जब आप आंखें बंद करते हैं, तो कुछ क्षण के बाद जब आप अपना ध्यान त्रिनेत्र की तरफ लेके जाते हैं, तो बहुत अलग अलग कलर की रोशनियाँ दिखाई देती हैं। मगर वो जो कलर हैं, वो इस ब्रह्मांड के किसी भी कलर से मैच नहीं होते हैं। 1% भी किसी भी कलर से मैच नहीं होता है। मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो नीला रंग और अलग अलग तरीके के सुनहरे और मिक्सचर होता है रंगों का, और बहुत से तरीके की आकृतियाँ बनती हैं। पहले मेरे को अलग अलग आकृतियाँ बनती थी, अब मेरे जब चक्र जागृत हुए तो मेरे को 2 तरीके की आकृति दिखती है, जो कि एक, जैसे मान ले 2 उंगलियां आपस में भिड़ रही हों और बीच में एक विस्फोट हो रहा हो, गोल गोल चक्र घूम रहा हो। खैर, अब मेरे को अलग अलग होते हैं, और शुरुआत में बहुत अलग अलग तरीके की ऐसा लगेगा कि आप किसी गुफा के अंदर घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, और वो गुफा का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया। ये शुरुआती दौर होता है जब आपकी आँख आँख जागृत होता है, और बार बार आपको तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। तुरीय अवस्था का मतलब आपकी आंखें बार बार ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं और ध्यान में चली जाती हैं।
इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, अगर आप करना चाहें तो ज़िंदगी में आप ज़्यादा से ज़्यादा आंख बंद, जैसे आपके 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से 16 घंटे आंख बंद करके आप अपने भूमध्य में केंद्रित कीजिए। 4 दिन के बाद आप देखेंगे कि चौथे दिन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो शक्ति है वो बार बार इस तीसरे केंद्र में रिवॉल्व करना चालू कर जाएगी। तब आप देखेंगे कि 4 दिन के बाद आपकी आंखें जो हैं खुद ही स्वतः ही आपके त्रिनेत्र में चली जाएगी और वहाँ पे आपको विभिन्न तरीके की रोशनी दिखाई देगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब मेरी त्रिनेत्र जागरण हुआ था तो मैं टेढ़ा कमर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाता था। मैं हल्का सा टेढ़ा होता था, मेरे कमर में दर्द होने लग जाते थे और मेरे को सीधा बैठ के रहना पड़ता था। तीसरा जो एक्सपीरियंस था वो चौथा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैं जो भी कल्पना करता था वो सत्य हो जाती थी और भविष्य की कुछ झलकियाँ, जैसे कि 10 सेकंड के लिए क्लिप्स दिखना, 15 सेकंड के लिए क्लिप्स दिखना, जो कि 6 महीने 5-6 महीने के बाद वो घटित हो रही है। मान लीजिए मार्च में मेरे को घटना दिखाई दी तो वो अगस्त में घटित होती थी। तो ये जो फ्यूचर की जो इंट्यूशंस थी ये मेरे को आनी चालू हो गई थी। हालांकि मैंने इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि जो मेरे गुरु थे उन्होंने मेरे को ये गाइडेंस दी थी कि बेटा देखो, सीधी सी बात बताऊं, त्रिनेत्र के चक्कर में ज़्यादा मत फंसना, क्योंकि त्रिनेत्र शक्ति अच्छी है मगर त्रिनेत्र एक, जब आपका त्रिनेत्र जागरण होता है तो कई तरीके की सिद्धियां आपको मिलती है। जैसे कि आप पितरों को, आत्माओं को देख सकते हैं, पितरों को देख सकते हैं, मगर कभी भी आप आत्मा और पितरों को इन सब से बात करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये जो साधना है ये आपकी समाधि के लिए है, सिद्धियों के लिए नहीं है। फिर भी मैंने कुछ कुछ साधनाओं के मज़े लिए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और गुरु ने भी उस चीज़ को देखा है कि हाँ ये कहीं ना कहीं साइड में फिसला है, मगर फिर भी उनका आशीर्वाद मेरे पे रहा है, जो कि मैं फालतू की सिद्धि और साधनाओं में नहीं लगा हूँ। तो चौथा एक्सपीरियंस ये होता है कि आपको परलौकिक अपरलौकिक चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति को 13-14 कलर दिखाई देते हैं, 21 तरीके के कलर होते हैं जो दिखाई देते हैं, मगर एक सामान्य जिसका त्रिनेत्र जागरण होता है उसको विभिन्न तरीके के कलर, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म हवा, सूक्ष्म एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और विभिन्न तरीके की एनर्जीज दिखाई देना चालू हो जाती है। इवन आत्माओं की एनर्जीज भी दिखाई देने लग जाती हैं। पांचवा जो एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ वो ये हुआ कि मैं किसी भी चीज़ का आवाहन या दुराहन करता था तो वो चीज़ घटित होती थी। मैं किसी भी देवी देवता का आह्वान करता था तो बिंदु स्वरूप में, अलग अलग बिंदु स्वरूप में वो देवी देवता मेरे को आते थे, क्योंकि मेरी थर्ड आई पूर्ण तरीके से मैंने जागृत नहीं करी थी, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि इसको पूर्ण तरीके से जागृत मत करना वरना तुम्हारे सहस्त्रहार में दिक्कत होगी जागरण करने में, जिसके लिए मैं आज तक तड़प रहा हूँ कि मेरा सहस्त्रहार कोई जागरण करने के लिए बहुत समय लग रहा है। और किसी, जब आपके त्रिनेत्र जागरण होता है तो आपका मूलाधार चक्र और त्रिनेत्र जागरण, इन 2 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रेशर रहता है। और जब आपका त्रिनेत्र जागृत होता है तो कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध करते हैं या किसी को भी श्राप या कोई भी बात बोलते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उसके लिए 100% श्योरिटी प्रॉफिट हो जाता है। मतलब अगर आप बुरा बोलेंगे तो बुरा हो जाता है, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा हो जाता है, मगर इसका कर्म आपके कर्म योग में जुड़ जाता है। आपके अंदर हिप्नोटिज्म की पावर बहुत आ जाती है, ना चाहते हुए भी लोग आपकी समीप आके आपसे बात करना चाहते हैं, जो कि एक त्रिनेत्र की बहुत बुरी बात होती है। हालांकि आपको हटाओगे तो वो कर्म फल में जुड़ जाता है। अब इसका नेक्स्ट जो लेवल आता है वो है एस्ट्रल ट्रैवल। अमेजिंगली बहुत अच्छा। मैंने इस सिद्धि को सबसे ज़्यादा यूज़ किया और अपने शरीर को सबसे ज़्यादा ख़राब कर लिया। जब आप एक एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तो मान लीजिए आपका शरीर 1 साल में बूढ़ा हो रहा है तो वह 6 महीने में बूढ़ा हो जाएगा। आपका मन, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां। शुरुआत में मैंने इसका इतना मज़ा लिया कि मेरे बाल सफ़ेद होने लग गए, मेरे अंदर जो झारियाँ, जो आंखों के नीचे झाइयाँ पड़ती हैं वो पड़ना शुरू हो गई, मेरे शरीर की कंपन शुरू हो गई जैसे बूढ़ा कांपते हैं। तो इस बात पे मेरे गुरु ने मेरे को बहुत डांटा और पीटा भी था। अनिश्चित तरीके से गुरु ने उस समय समाधि ले ली, मैं अकेला पड़ गया। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, 15 साल की उम्र में मैं
हिमालय जाना चाहता था, क्योंकि मैं अपने गुरु को खोजना चाहता था। मुझे सभी आत्माएं दिखती थी, सभी देवताओं का आह्वान करता था, मगर मैं कभी भी गुरु का आह्वान करता था तो मेरे गुरु कभी भी नहीं आते थे, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि अब तुम्हें अकेले ही चलना है, अकेले ही सारा रास्ता ढूंढना है। किसी जीवित जागृत गुरु को ढूंढ लेना। उन्होंने मेरे को एक दो लक्षण बताए थे कि उसी को ढूंढना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो चीज़ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरे अपने गुरु की वार्तालाप है। तो अब जो छठा जो आता है वो हाँ सॉरी, पांचवा जो था, छठा जो था एस्ट्रल ट्रैवल था। जब आप त्रिनेत्र से अपने मणिपुर चक्र में देखते हैं और ध्यान समाधि में उतरते हैं या सोते हैं, तब आप एक सूक्ष्म सा शरीर अपने से निकाल देते हैं। मगर जब सूक्ष्म शरीर निकलता है तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती। एक चीज़ का बहुत ध्यान रख लेना, बुद्धि की रिकॉर्डिंग शक्ति, याद करने की शक्ति नहीं रहती है, वहाँ पे चेतना शक्ति काम करती है और मानसिक शक्ति काम करती है। मानसिक शक्ति वो शक्ति होती है जैसे कि आपने कुछ याद किया पेपर के लिए, और जब आप पेपर में याद करने लगे तो भूल गए, मगर थोड़ी सी देर के बाद ऑटोमेटिकली आपको वो आंसर याद आ गया, क्योंकि आपकी बुद्धि ने तो उसको नकार दिया कि आपके पास नहीं है, मगर आपकी मानसिक शक्ति ने उसको कहीं ना कहीं छुपा के रखा था, जो आपको तब याद आया जब आपका दिमाग शांत हो गया और मन खिल गया। जैसे कभी कभी कोई बात याद आ जाती है और आप हंसने लग जाते हैं, तो वो बुद्धि से नहीं आती, मानसिक चेतना से आती है। तो जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल करता था तो मैं बस यही सोचता था। मैंने एक दो बारी शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बीचेस और थोड़ा यूके कनाडा वगैरह की तरफ जाने की कोशिश करी, मगर उतना लंबा मेरी शक्ति को पहुंचाना संभव नहीं था। तो मैं जो क्योंकि मेरे को इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादातर हिमालय की यात्राओं में जाता था, मानसरोवर की तरफ जाता था, जहाँ पे जब मैं सूक्ष्म शरीर में देखता था तो मेरे को इतने करोड़ों लोग दिखाई देते थे। हालांकि जब मैं चेक करता था ऑनलाइन सुबह उठ के, तो वहाँ पे उस टाइम पे कोई सीज़न ही नहीं चल रहा होता था कोई भी यात्राओं का। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे ये जो करोड़ों लोग हैं, ये आत्माएं हैं जो भगवान शिव के दर्शन के लिए वहाँ पे हमेशा रहती हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल से मैंने कुछ देवताओं के भी दर्शन किए, मगर ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाया कि मैं भगवान शिव के दर्शन कर पाऊँ। हाँ, मगर एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को भगवान शिव के और भगवान कृष्ण के नेत्रों के दर्शन हुए थे, और वो नेत्र आप बिलीव नहीं करेंगे। कई कई बारी मैं ऐसा बैठा रहता था कमरे में और मैं ध्यान करता था, और इतना चेतना शक्ति को इतने लेवल पे लेके चला जाता था कि कंसंट्रेशन पावर को इतने लेवल पे लेके चला जाता था कि मेरे को उनकी चेतना को हिट करना ही था। और कमरे में अचानक से ही दो आंखें दिखाई देती थी, प्योर ब्लू कलर की, भयंकर ब्लू। और वो आंखें ऐसी कि तुम मोहित हो जाओ। बहुत रेयर ढूंढने के बाद किसी साधक ने मेरे को बताया था कि वो कृष्ण की आंखें हैं। जिस जिस तरीके से मैंने मॉडिफिकेशन किया था और उन्होंने अपनी शक्ति में देखा, तो मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान श्री कृष्ण का। देखिए, जो श्री कृष्ण है या कोई भी महाशक्ति चेतना है, वो आम साधक को अपनी चेतना के साथ कभी भी नहीं जोड़ने देते। ये बहुत बहुत रेयर होता है कि वो किसी साधक को अलाउ करें उनके दर्शन करने के लिए। मेरे तो देखो अभी तक नहीं हुए हैं, मगर हाँ ये है कि मैं उनकी चेतना शक्ति को बहुत बारी महसूस कर चुका हूँ। फिर मेरे गुरु की चेतना शक्ति को मैंने दोबारा से एक बारी महसूस किया, एक दो बारी वो देखने के लिए आए। तो जो एक्सपीरियंस होता है त्रिनेत्र जागरण से, वो ये एक्सपीरियंस होता है। फिर जो इसके बाद का जो एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है वैराग्य का। आपके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आपके सोचने की शक्ति और समझने की जो शक्ति है वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी एक आम इंसान से। कोई भी आम इंसान आपके सामने आएगा तो आप उसकी वेव्स को, उसके अंदर के विचारों को पकड़ लेंगे। आपको लगेगा कि ये मेरे विचार हैं, मगर वो आपके विचार नहीं होते, वो सामने वाले व्यक्ति के विचार होते हैं। ऐसे कई से वाक़ये हैं। अगर मैं आपको त्रिनेत्र की बैठने लग के बताने लग गया तो बहुत ही रात बीत जाएगी, मगर मैं आज बताऊंगा थोड़ी बहुत चीज़ें। तो और त्रिनेत्र जागरण से एक चीज़ और होती है कि कई सिद्धियां जो हैं आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कई साधना आपको खुद ही मिल जाती हैं। कुछ सिद्धियां आप खुद ही निर्मित कर लेते हैं। आपको अपने शरीर का ज्ञान हो जाता है कि आपका शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, आपके शरीर में कौन से तरीके का रोग है, वो किस तरीके से ठीक हो सकता है। और
कुंडलिनी शक्ति कभी भी आपके शरीर को बीमार नहीं रखेगी, एक चीज़ का ध्यान रखना। अगर बीमार हो भी जाओगे तो कुंडलिनी शक्ति खुद ही योग करके उसको ठीक कर लेती है। ये ऑटोमेटिकली आप प्रोसेस बोल सकते हो रिपेयरिंग का। सबसे बुरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो उस इंसान के साथ थोड़ा बुरा घटित होना लग जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप त्रिनेत्र का जागरण करें तो उससे पहले प्राणायाम और मन को शांत कर ले, ताकि वो कोई बुरे विचार ना लेके आए। क्योंकि तिब्बत में एक बार ऐसी प्रणाली चली थी कि वह दोनों बाहों के बीच में छेद करके, सुराख करके और मध्य तिनके से पिनल ग्लैंड को छेड़ देती थी और व्यक्ति की चेतना शक्ति जागृत हो जाती थी, जिसकी वजह से उधर के साधकों ने इतने चमत्कार दिखाए। और आज उनका देश बेशक से ही महायोगियों का देश है, मगर वह एक बर्बाद होने की कगार पे है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने इतने प्रयोग कर डाले और इतने चमत्कार कर डाले, जो कि उन्होंने अपने आपस की पीढ़ियों को ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि मानसिक जो बैलेंस था, जो मैच्योरिटी थी साधकों की, वो तो हुई नहीं प्राप्त, मगर त्रिनेत्र जागरण प्राप्त हो गया और उस खोज ने पूरे के पूरे तिब्बत को ख़त्म कर दिया। आज मैं सैल्यूट करूंगा कि आज भी वो दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे हर व्यक्ति सिर्फ सिद्ध पुरुष होने की दीक्षा ही प्राप्त करता है और ध्यान समाधि करता है। मगर दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने जो प्राप्त किया था संपदा, वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो रही है। अब मैं आता हूँ त्रिनेत्र की उतरने की बात, कि त्रिनेत्र की शक्ति क्या होता है कि जैसे ही आप त्रिनेत्र के ऊपर कार्य करना बंद करते हैं तो त्रिनेत्र अपने आप ही क्लोज होना शुरू हो जाता है। और सबसे बुरा ये होता है कि साधक को अपने त्रिनेत्र को बंद करने के लिए कुछ मादक पदार्थों का ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि त्रिनेत्र जो है वो इतना परेशान कर देता है साधक को कि वो रात को ना तो सोने देता है और ना ही दिन में वह जागने देता है, ना ही किसी से मिलने देता है। क्योंकि अगर आपकी माँ आपके सामने आती है, पिता आपके सामने आता है, बहन आपके सामने आती है, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है, तो विभिन्न तरीके के विचार, उनके मन के विचार आपको सुनाई देने लग जाते हैं, जो ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि आपके मन कितना बुरा हो सकता है किसी के भी प्रति, या दूसरे के मन में एक मिनट में कितने तरीके के विचार चलते हैं। तो इसको उतारने के लिए कुछ मादक पदार्थों की ज़रूरत होती है। बहुत धीरे धीरे उन मादक पदार्थों को सेवन करके आपको त्रिनेत्र का नीचे उतारना पड़ता है। फिर उसको एक नॉर्मल संयम कंडीशन से चलाना पड़ता है, जब आपको ज़रूरत हो तभी। मगर एक चीज़ बताऊं, जब आपकी त्रिनेत्र शक्ति जागरण होगी, या तो अगर आप गृहस्थ साधक हैं तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर आप संन्यास साधक हैं तो भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ध्यान में चले जाएं। त्रिनेत्र जागरण के बहुत ही कम ऐसे साधक हैं जिनका त्रिनेत्र हमेशा जागृत रहता है। ऐसा बहुत से कम साधक है। भगवान शिव को छोड़ के जो देवताएं हैं, उनको उनका त्रिनेत्र जागरण भी हर समय जागृत नहीं रहता है। वो इनको कैसे कंट्रोल करते हैं, ये बहुत साधनात्मक बातें हैं और बहुत ही संयम तरीके की बातें हैं। मगर मैंने लगभग 6-7 महीने त्रिनेत्र जागरण क्रिया करी थी, और जब उसको मैंने उतारा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसको जागरण करने में बहुत ही मेहनत लगती है। मगर तरीका इस तरीके से था कि अगर मैं दोबारा से 21-22 दिन की साधना करूँ तो मैं उसका जागरण पुनः कर सकता हूँ। मगर किसी भी चक्र के जागरण के बाद उसको चक्रण का विच्छेदन करना चाहिए, ताकि आप उसकी शक्तियों के आदी ना हो जाएं। भगवान शिव ने एक सृष्टि बनाई है जिसको हमें कर्म से भी चलाना है। आपको जीवन में कर्म में भी जीना है, धर्म में भी जीना है, और तभी आप इस सृष्टि के चक्र को पूर्ण करके शस्त्रहार को भेदन करके जा पाओगे। तो मेरी इतनी सी उम्र में मैंने बहुत से एक्सपीरियंस देखे हैं, तांत्रिक सिद्धियां करी हैं, शमशान साधनाएं करी।